ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो सेंटर में और हमारे द्वारा प्रस्तुत दैनिक पंचांग में। यह नित्य 6 भागों में प्रस्तुत होता है और इसमें दैनिक पंचांग, ज्योतिष, अंक ज्योतिष सभी का मिश्रण है, जो अति उपयोगी और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह YouTube से लिए गए हैं और सॉरी, डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वो दृक पंचांग से लिए गए हैं। छवि गूगल से ली गई है और प्रस्तुति आप तक हम YouTube के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं दैनिक पंचांग में। यहाँ यह बात बताते चलें कि यदि आप हमारे लिए पहले सब्सक्राइबर हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि आपको हमारे हर पोस्ट की सूचना मिल सके। तो हमसे बने रहिए और चलते हैं दैनिक पंचांग पर। यहाँ यह एक बात बता देना चाहेंगे, चूंकि आज हम शहर के बाहर हैं इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में रखेंगे। नित्य की भांति हम पटना से चेन्नई में हैं, अभी नित्य की भांति से हम बड़ा नहीं करेंगे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो चलते हैं दैनिक पंचांग के प्रति। स्वागत है आपका पहली प्रस्तुति में, दैनिक पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 14 अप्रैल 2025, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, और 1900 शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त। सॉरी, चैत्र पक्ष नहीं है, बैसाख है। माह बैसाख का आरंभ हो गया है, बैसाख का कृष्ण पक्ष। हमें हमें थोड़ी गलती हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि शहर के बाहर है तो थोड़ा सा हो सकता है, इसके लिए करबद्ध प्रार्थना है, इसे क्षमा करेंगे। तो दिनांक 14 अप्रैल 2025, माह माह वैशाख, माह वैशाख और पक्ष कृष्ण पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त। सूर्योदय 5:29 पर, सूर्यास्त 6:11 तक। दिशा शुभ पूरब। फिर भी पूरब दिशा में यात्रा यदि करना पड़े तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा को शुभ बना सकते हैं। वार दिन सोमवार। तिथि पंचांग के 5 अंक को देखते हैं तो वार सोमवार। तिथि प्रातः 8:25 तक प्रतिपदा, उसके बाद द्वितीया। और इसके बाद द्वितीया, देर रात्रि मध्य रात्रि 0:13 तक स्वाति, उसके बाद विशाखा। योग रात्रि 10:39 तक वज्र, उसके बाद सिद्धि। करण प्रातः 8:25 तक कौलव, फिर 9, उसके बाद तैतिल जो कि 9:40 तक होगा, और तत्पश्चात गर्भ। ये रहे पंचांग के 5 अंक। यदि हम महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखें तो इसके पूर्व शिव का वास देखते हैं, तो जब तक प्रतिपदा है तब तक गौरी के सानिध्य में भोलेनाथ, और उसके बाद वो सभा स्थल पर जाते हैं जो कि भोलेनाथ का गौरी के सानिध्य में सुप्रद है।
और वहीं उसके बाद जब जाते हैं द्वितीय में सभा में तो वे पीड़ादायक हैं, अशुभ होते हैं। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ और अशुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:15 दिन में। अमृत काल 2:18 से 4:07 दिन अपराह्न में। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 तक। गोधूली बेला संध्या 6:11 से 6:33 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 0:12 तक। यहाँ बताते चले निशिता मुहूर्त देर रात्रि में किए जाने वाले शुभ कार्यों का जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र आदि के लिए शुभ मुहूर्त होता है। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 7:03 से 8:39 तक। गुलिक काल 1:25 से 3:01 तक। दिन यमगंड दिन के 10:14 से 11:50 तक। वज्र मुहूर्त आज नहीं है। भद्रा गंडमूल और पंचक आज नहीं है। ग्रहों की राशि ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो यह स्थानीय समय पटना प्रातः 5 बजे का है। सूर्यदेव मेष राशि में आकर उच्च चुके हैं। चंद्रदेव तुला राशि में आ चुके हैं। इस प्रकार सूर्यदेव तथा शुक्रदेव अपने उच्च राशि में है, वहीं मंगलदेव तथा बुधदेव अपनी नीच राशि में है। इस प्रकार राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन चल रहा है अभी भी। और बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है। शुक्र की राशि में 2 ग्रह हैं। चंद्रमा की राशि में 1 ग्रह है तथा मंगल और बुध की राशि में 1-1 ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो शुक्र बुध चंद्र स्वतंत्र ग्रह है क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह है। शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह है। सम नक्षत्र में 4 ग्रह है। बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3 है। शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह है। राहुदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह है। उसी प्रकार केतु के नक्षत्र में भी 1 ग्रह है और केतु सूर्य के नक्षत्र में 1-1 ग्रह हुए तथा मंगल के ग्रह में भी नक्षत्र में भी 1 ग्रह है। इस प्रकार 9 ग्रह का विश्लेषण हुआ। ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। हम दूसरे भाग में ले चलते हैं जो दैनिक पंचांग के दूसरा भाग है, जो कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसके नक्षत्र समूह के अनुसार देखते हैं कि स्वामी के अनुसार फल देखते हैं कि कैसा है। स्वागत है आपका दूसरे भाग में। चंद्रमा मध्य रात्रि 0:13 तक स्वाति नक्षत्र में, उसके बाद वे विशाखा नक्षत्र में होंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु बनते हैं, वही विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव बनते हैं। यहाँ ये बताते चले कि नवतारा चक्र, इसे नवतारा चक्र भी कहा जाता है। इसकी हम विस्तृत का पोस्ट कर चुके हैं। संक्षेप में बता दें आपके लिए यह अति उपयोगी होगा क्योंकि हम यहाँ पर केवल दिन की बात कर रहे हैं। आगे पूरे आपका कैसा समय रहेगा, कैसा दिन रहेगा, किससे संबंध रहेगा नक्षत्रों के अनुसार, वह तारा चक्र के अनुसार देख सकते हैं, जिसकी विस्तृत पोस्ट हमने की है और आपके सुझाव के अनुसार उस पर प्रैक्टिकल भी वीडियो डाला है। ये दोनों वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, जरूर देखें। तो संक्षेप में बता दें 27 नक्षत्र होते हैं जिनको जो क्रमवार 1 से 27 उनका की संख्या होती है और ग्रह भी 9 होते हैं जो क्रमवार महादशा के अनुसार उनकी संख्या होती है। तो ग्रहों नक्षत्र चूंकि ग्रहों के मन हुआ करते हैं, ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही परिणाम देते हैं, इसलिए सभी नक्षत्रों को का स्वामित्व एक किसी ग्रह को देने के लिए प्रत्येक समूह में से यानी 1 से 9 में से पहला, 10वां में से 18वां तक का पहला और 19वां से 27वां का पहला का स्वामित्व पहला ग्रह जो महादशा का है केतु, उनको दिया गया और इसी क्रम में ग्रहों को विभिन्न ग्रहों को विभिन्न नक्षत्रों के समूहों को का स्वामित्व दिया गया। गणना करने हेतु हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी को प्रथम पहला की गिनती से शुरू करते हैं और पहला जो ग्रह स्वामी नक्षत्र स्वामी बनते हैं वे मिश्रित फल देते हैं। वहां से तीसरा, 5वां, 7वां अशुभ और पीड़ादायक फल देते हैं। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये सुफलदायी होते हैं। आज का ही देखते हैं उदाहरण स्वरूप जो प्रैक्टिकल होगा। आज का ही देखें
कि राहु के नक्षत्र में, चूंकि मध्य रात्रि तक स्वाति नक्षत्र है जिसके स्वामी राहु बन रहे हैं। स्वाति नक्षत्र जो है, आद्रा, स्वाति और असतविषा, ये क्रमशः छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र होते हैं जिनके स्वामी राहु बनते हैं। ये मिश्रित फल देते हैं। वहां से तीसरा, पांचवां, सातवां यदि गिनती करें तो तीसरा, पांचवां, सातवां ग्रह जो होते हैं वो क्रमशः शनि, केतु, सूर्य बनते हैं जो कि अशुभ फल देते हैं। वहीं सूर्य चूंकि सातवां है, ज्यादा अशुभ फलदायी दे सकते हैं, पीड़ादायक हो सकते हैं। उनका नाम ही निर्धन या वध है, किस श्रेणी में आते हैं। वहीं शुभता, बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा और मंगल शुभ फलदायी हैं। चंद्र और मंगल ज्यादा शुभ फलदायी हैं चूंकि वे आठवां, नौवां ग्रह बनते हैं। वहीं अगर मध्य रात्रि के बाद यदि देखा जाए, जहां विशाखा नक्षत्र बनते हैं उनके स्वामी बृहस्पति बनते हैं, तो बृहस्पति देव मिश्रित फल देते हैं। वहां से बुध, शुक्र, चंद्र ये पीड़ादायक होते हैं और चंद्रमा ज्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं। शनि, केतु, सूर्य, मंगल, राहु ये शुभ फलदायी होते हैं। तो इस तरह से जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र समूह से होते हैं उनसे नवतारा चक्र के अनुसार देखा जा सकता है, आंका जा सकता है। ये फल, इसके जो फल होते हैं, लगभग हम कहें कि बहुत ही आपके फल के करीब होते हैं। तो चलते हैं हम तीसरे भाग में। तीसरा भाग हमारा राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार है। चूंकि चंद्रमा आज जो है तुला राशि में ही रहेंगे, इसलिए एक ही भाग में जो जो होगा वो परिणाम होंगे। तो मेष राशि, वृषभ राशि, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर वाले के लिए दिन शुभता के हैं। शेष राशि वाले के लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। अब अगला मेरी चौथी प्रस्तुति है उदय लगन पर। यहां बताते चले कि आज जो लगन है, आज जो लगन है उदय लगन है। और आज का उदय लगन मीन ही है, हालांकि सूर्य मीन राशि इसमें प्रवेश कर गए हैं। लेकिन सुबह में सूर्योदय के समय मेष राशि में थे, लेकिन उदय लगन जो है आगे बढ़कर के मेष राशि में आज आते हैं, लेकिन वे मीन राशि में ही है। तो इस प्रकार
तो यहाँ बताते चले कि चंद्रमा, सूर्य मीन लगन में ही थे, चूंकि 5:27 पर 30 मिनट पर चंद्रमा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करे, सूर्योदय मेष राशि में सूर्योदय मेष उस समय होता है, और 5:27 तक का समय का ये दिया गया मीन लगन में ही है जिस समय सूर्योदय होता है। और 5:30 पर 3 मिनट के बाद सूर्य देव मेष राशि में भ्रमण करते हैं, इसलिए आज जो है मीन राशि का ही उदय लग्न है, इसलिए यही फल होगा। तो ऐसे जो काम हम स्थिर लगन में करते हैं उसके लिए यह शुभ मुहूर्त है, अलग से समय दर्शाया गया है। और जो स्थिर रह करके काम हम करेंगे उसके लिए यह दूसरा मुहूर्त है हमारा, जो स्थिर लगन होता है। और ऐसे कार्य जो हमें घूम घूम कर दौड़ स्थिर रहकर दोनों काम करने हैं द्विस्वभाव में, उसके लिए तीसरा मुहूर्त द्विस्वभाव है। तत्व के अनुसार अलग अलग जिसमें ऊर्जा जोश का उपयोग हो, उसके लिए विभिन्न स्थिति में अलग अलग मुहूर्त हैं। और साथ साथ में संचार यात्रा, जो भूमि भवन स्थिरता जिसमें जड़ता जिसमें हो, भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित हो, उसके संबंध के कार्य करने हैं तो पृथ्वी तत्व से संबंधित कार्य होंगे। ऐसे कार्य जो बोलकर लिखकर संचार माध्यम यात्रा आदि का करना है तो वह वायु तत्व से संबंध रखता है। और जहाँ इमोशंस की जरूरत है, भावना मानवता दया ममत्व आदि का उपयोग हो, वहाँ जल तत्व का मुहूर्त शुभ होता है। आज हम संक्षेप में इतना ही, चूंकि हम यात्रा कर रहे हैं। कल फिर मैं अपनी पिछली प्रस्तुति को देखें तो आपको इसमें ज्यादा जानकारी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम संक्षेप में आज थोड़े चल रहे हैं। ये रहे चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जो कि अगर कोई मुहूर्त नहीं देखे तो हम इस मुहूर्त को देखकर काम कर सकते हैं, और इसलिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। किसी भी मुहूर्त को न देखकर इस मुहूर्त को भी देखकर काम किया जा सकता है। 7 चौघड़िया होते हैं, 8 ऐसे चौघड़िया 8 होता है, चूंकि 8 प्रहर सुबह के, दिन के, 8 प्रहर रात के, 16 प्रहर होते हैं, तो 8 चौघड़िया दोनों समय दिन और रात्रि के होते हैं। लेकिन सप्ताह के दिन साथ ही है, इसलिए 7 चौघड़िया ही का नामकरण हुआ है। और 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया जो भी होता है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का अंत में, तो उस समय वही चौघड़िया पुनः फिर उसकी पुनरावृत्ति हो। तो अब अगर हम देखें तो आज का दिन का चौघड़िया अंशु के हाँ सर, यह बताते चले 7 चौघड़िया होते हैं, 7 साप्ताहिक दिन होते हैं। चौघड़िया पर हम विशेष प्रस्तुति, चौघड़िया की उपयोगिता और चौघड़िया की यूटिलिटी हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो डाल चुके हैं, जरूर देखें, वो आपको ज्ञानवर्धन और अति उपयोगी होगा, अधिक उपयोगी भी होगा। हम यहाँ संक्षेप में बताते चल रहे हैं कि चूंकि 7 चौघड़िया हुए, साप्ताहिक 7 दिनों से संबंध हुआ, इसलिए प्रत्येक चौघड़िया का एक एक साप्ताहिक दिन निर्धारित है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी चूंकि हर ग्रह बनते हैं, इसलिए हर ग्रह जो एक एक चौघड़िया से संबंध रखना है। हर चौघड़िया का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया, और हर ग्रह को एक विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किए गए। तो ये चौघड़िया पर ये है, इसलिए अब कहें कि हर एक चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयुक्त है, शुभ कार्य करने के लिए। तो अब यहाँ ऐसे नाम से ऐसा लगेगा कि रोग चौघड़िया रोग देता है, काल चौघड़िया काल का है, लेकिन नहीं, काल चौघड़िया शनि का है, और ये काल चौघड़िया दैनिक वृत्ति के लिए अधिक उपयोगी होता है। उसी तरह रोग चौघड़िया मंगल का चौघड़िया है, जो ऐसे अमंगल दिखता है, किंतु यह दुश्मन को परास्त करने के लिए जो भी काम किए जाए उसके लिए बहुत शुभ है। उद्वेग चौघड़िया, नाम ही है उद्वेग, अशुभ, जब भी उद्वेग होगा तो अशुभ होगा, लेकिन यह सूर्य की गति पर निर्भर करता है। चूंकि सूर्य में उद्वेगता रहती है, गति ज्यादा होती है, इसलिए सूर्य के अनुसार, सूर्य का नाम है, सूर्य का संबंध सरकार से होता है, इसलिए सरकारी कार्यों के लिए उपयुक्त है। लाभ चौघड़िया बुध से होता है, इसलिए बुध का चौघड़िया उनके लिए बुध चौघड़िया हुआ, यह विद्या ध्यान विद्या ये के लिए। शुभ चौघड़िया विवाह आदि के लिए हुआ,
बृहस्पति से संबंध, और चर चौघड़िया शुक्र से संबंध है। तो इस तरह से अमृत चौघड़िया सभी कार्यों के लिए उपयुक्त, नाम भी अमृत, चंद्रमा से संबंधित है। तो ये रहे। अब चौघड़िया को उपयोग करते समय हम जब भी देखें कि अगर शुभ कार्य के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो ये सुनिश्चित हो रहे हैं कि कहीं दिन का चौघड़िया जो होता है राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित होता है, कहीं वह तो नहीं है। वहीं काल रात्रि चौघड़िया रात्रि में होता है, कहीं वह उस चौघड़िया से तो ग्रसित नहीं है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की पांचवी प्रस्तुति। छठी प्रस्तुति हम थोड़ा संक्षेप में चल रहे हैं क्योंकि यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में हमें थोड़ा लिंक का प्रॉब्लम हो सकता है। छठे ये में हम चलते हैं छठे भाग में, जो कि छठा भाग आपका है दैनिक पंचांग के छठे भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो स्वागत है आपका अंक ज्योतिष में। आज का दिन की शुभता कैसी है, यहाँ ये हम बताते चले कि पिछले वीडियो में हम बताया है कि अंकों के हमारे जीवन में कैसी अहम भूमिका होती है। अंक ज्योतिष में हम सिंगल डिजिट का प्रयोग करते हैं, 1 से 9 अंकों का ही उपयोग होता है। अंक ज्योतिष में मूलांक और भाग्यांक 2 अंक कोई का की महत्ता है और इसी से हम सभी संबंधों को जोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। अंक ज्योतिष में कई समूहों का अंक अगर मिला तो उनके में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर हम एकल अंक बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर इस तरह से हम एकल अंक बनाकर तब उसकी विवेचना करते हैं। अगर हमें कोई शब्द मिले जो अक्षरों का समूह है तो उनके जो अंक वैल्यू है, अंक उनका जो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको बोलते हैं, या जिनका उनका अंकीय जो मूल्य है, वह अंकीय मूल्य में उसके परिवर्तन कर सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाते हैं, तब उसका नाम हम उसकी विवेचना करते हैं। जब भी कोई अंक आपस में कंट्राडिक्टरी होता है, एक दूसरे का मिलाप नहीं होता है, तो हमें समस्या होती है। हम जन्म लेते हैं केवल ईश्वर से ने हमें प्रदत्त किया अंकों से ही, जो जन्म तिथि, माह, वर्ष तथा समय के अनुसार उन्हें हमें वरदान में मिला, गिफ्ट में मिला। और इसके बाद हम विभिन्न अंकों को जोड़कर अपने कर्मों के अनुसार अपने विभिन्न अंकों को जोड़ते हैं और उसके बाद हम अपनी शुभता और अशुभता खुद ही लाते हैं। तो अगर शुभता अशुभता न लाए उसके लिए अंक ज्योतिष बहुत ही उपयोगी है। यह कर्म का ऐसा भाग है जो हम खुद कर उसे सही कर सकते हैं। तो आज का देखते हैं। आज का अगर यदि जन्म को देखा जाए तिथि को, तो 1/4 तिथि है, 1/4/14/4/25 है, 1/4 तिथि है, जिसका जो है सो अगर अंकों को जोड़ा जाए तो 5 होता है और सभी अंकों को अगर उसमें तिथि, माह और वर्ष को जोड़ा जाए तो 9 होता है। 5 मध्यम अंक है, 1 और 9 के बीच का बैलेंस अंक है। 9 सबसे ज्यादा बड़ा अंक है। 9 ऊर्जा का अंक है, एग्रेशन का अंक है, मंगल का इसके स्वामी बनते हैं। आइए देखें मंगल से बाकी सभी ग्रहों का कैसा संबंध है, सभी नंबर अंकों का। तो जिनका जन्म देखिए यहाँ पर बताते हैं, एक नंबर को राजा कहा जाता है, सूर्य स्वामित्व होते हैं। दूसरा को चंद्रमा कहते हैं, जिसको जो है सो रानी कहा जाता है। तीसरा बृहस्पति, जिन्हें देवताओं के गुरु कहा जाता है, राजा का मंत्री कहा जाता है। चौथा राहु होते हैं, जो कि वहां पे पर जो है प्रजा पे थोड़ा जो है शरारत वाला काम करते हैं। पांचवा बुधदेव जो प्रिंस होते हैं। छठा शुक्रदेव जो मंत्रणा का कार्य देते हैं, वैभव का काम देते हैं राजा के में, उनकी वैभव कैसे हो इसकी मंत्रणा देते हैं। सातवां केतु है जो स्पिरिचुअल है। आठवां शनिदेव जो कि दंडाधिकारी के रूप में काम करते हैं, या कहें ग्रहों के समूह में मजदूरों को का रिप्रेजेंट करते हैं, जो श्रमिक होते हैं। और नौवां मंगल देव जो सेनापति होते हैं। अब देखिए राजा और सेनापति का संबंध कैसा होगा, कॉर्डियल होगा। स्वाभाविक है, राजा के लिए सेनापति के लिए राजा ही सब कुछ होता है, उनके आदेश का पालन करता है। इसलिए दिन उनका उत्तर जो एक मूलांक वाले हैं, जिनका जन्म किसी माह का 1/10/1928 को हुआ होता है, उनका दिन अच्छा बीतने की संभावना है। सूर्य उनके स्वामी बनते हैं, 5 स्टार मिल रहे हैं और 100% सफलता का की संभावना है। 2 मूलांक वाले 2/11/2029 जिनका जन्म होता है, 2 मूलांक होता है, चंद्रदेव स्वामी बनते हैं। अंकों के समूह में इसे रानी कहा जाता है ज्योतिष में।
रानी को सेनापति से क्या काम, उतना काम नहीं है, चूंकि राजा ही सर्वोपरि होते हैं, इसलिए 1 स्टार मिल रहे हैं। 30% सफलता का दर होने की संभावना है, यानी 2 9 का कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो उतना सफल नहीं होगा, थोड़ा सा समस्या रहेगी। 3 मूलांक वाले 3 12 21 30 जिनका जन्म होता है, 3 मूलांक होता है। बृहस्पति देव को अपने ज्ञान का घमंड है, राजा को सेनापति को अपने शौर्य का घमंड है, इसलिए दोनों में आपस में नहीं बनता, एक एग्रेशन है, एक शांत है, इसलिए 2 स्टार मिल रहे हैं। 40 से 50% सफलता का दर है। 4 मूलांक वाले किसी भी चीज का बढ़ावा देते हैं, 4 13 22 31, इनका राहुदेव स्वामी बनते हैं। सावधानी जरूरी है, क्योंकि 4 और 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। 2 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर होने की संभावना है। बुध मरकरी 5 14 23 वाले का व्यक्ति का जन्म जिनका होता है, किसी भी माह का 5 मूलांक होता है, बुधदेव स्वामी बनते हैं। 5 बैलेंस अंक होता है, सामान्य दिन होने की संभावना है। 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है, यानी 5 9 का कॉम्बिनेशन उत्तम होता है। 6 मूलांक वाले 6 15 24 दिन का जन्म होता है, तिथि होता है किसी भी माह का, 6 मूलांक बनता है, शुक्र देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का दर है। 7 मूलांक वाले 7 16 25 तारीख को इनका जन्म हुआ होता है, किसी माह का, केतु इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है। 1.5 स्टार मिल रहे हैं, 60% सफलता का दर होने की संभावना है। और 8 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि किसी भी माह का 8 17 26 को होता है, शनि देव स्वामी बनते हैं, श्रमिक है, ये ऊर्जा जरूर देते हैं लेकिन स्लो प्लैनेट है, इसलिए देर और मंगल क्या चाहता है, तत्काल रिजल्ट, इसलिए दिन जो है देर, जरूर संबंध अच्छे हैं। 1.5 स्टार मिले कि परिणाम 30% ही होने की संभावना है। मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं 9 18 27, 9 मूलांक वाले मंगल देव आपके स्वामी बनते हैं, 9 18 27 तारीख को जन्म होता है। 9 9 एग्रेशन प्लस एग्रेशन, अग्नि प्लस अग्नि, सावधानी जरूरी, 1 स्टार मिल रहा है। और सफलता का दर 10 से 40% है। तो किसी का 9 मूलांक बनता है, 9 भाग्यांक बनता है, उन्हें अपने ब्लड प्रेशर पर, गुस्सा पे काबू करना पड़ेगा, उन्हें एग्रेशन पे काबू करना पड़ेगा। अति जो होता है कि अति उत्साहित होने से बचना पड़ेगा, तभी सफलता की संभावना होती है लाइफ में। तो ये रहा आज का दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। आप हमसे बने रहे, हम सुनते रहे ये हमारे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बताते चले कि यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से हुई, जो भी डेटा प्रयुक्त हुए दैनिक पंचांग से लिए गए, छवि गूगल से ली गई है, और प्रस्तुति यूट्यूब तक से माध्यम से पहुंची आप तक। और यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं, इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो कृपया ये सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यदि किसी भी सोशल मीडिया पे आप इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो यूट्यूब के लिंक को दबाकर आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के बीच जो जिन्हें आप समझते हैं कि यह उनके लिए भी उपयोगी हो सकता है, चूंकि ज्ञान बांटने में घटती नहीं है, बढ़ती ही है, और इसे जितना उपयोगी बना सके उनके लिए शुभकारी हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अंत में लाइक और सुझाव देकर, पोस्ट को लाइक कर तथा सुझाव देकर यूट्यूब के पोस्ट को लिंक पर जाएं, यूट्यूब में जाएं और यूट्यूब में लाइक करें, यूट्यूब में लाइक कर तथा सुझाव यूट्यूब में ही कमेंट देकर हमें हमें ज़्यादा हमारी हमें मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम अपनी प्रस्तुति को और भी में प्रस्तुति की त्रुटि को निराकरण कर सके और प्रस्तुति को और बेहतर और उपयोगी बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। दिन के स्वामी भोलेनाथ की असीम कृपा पर बरकरार रहे। इन्हीं शब्दों के साथ दिन आपका शुभ हो, चंद्रदेव आपकी शुभता बनाए रखें। नमस्कार।